जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आज मेरा 5वां सत्संग है और इससे पहले मैंने गुरु जी की आज्ञा से संगत जी अपने 4 सत्संग शेयर किए हैं। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे ये इतनी अच्छी सेवा दी कि मैं गुरु जी का गुणगान कर सकूं, गुरु जी के बारे में कुछ कह सकूं। क्योंकि संगत जी, गुरु जी की तो जितनी वड्याई की जाए उतनी ही कम है। गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को। संगत जी, जब गुरु जी हमारे घर आते हैं, हमारे घर आ जाते हैं, तो संगत जी गुरु जी हमारे साथ साथ हमारे परिवार के एक एक सदस्य को ब्लेस करती हूँ। उसके लिए गुरु जी का मैं दिल से और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से संगत जी मैं अपना 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। और संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी छोटे छोटे तो रोज ही सत्संग होते हैं, जैसे गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। संगत जी, मुझे जब भी मैं कभी घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे गुरु जी की गाड़ियां दिखाई देती हैं, 777 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। लेकिन संगत जी, मैं आपको आज ये बताना चाहूंगी जो गुरु जी की बहुत बड़ी मुझे ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि गुरु जी हमें एंजल्स नंबर के जरिए ब्लेसिंग्स देती हैं। संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि मेरे सामने ना अ, एक संगत जी वीडियो आई, तो मैंने वैसे ही संगत जी रैंडम ही थी कोई वीडियो, मतलब गुरुजी का सत्संग नहीं था वो। वैसे ही जैसे मैं स्क्रॉल कर रही थी तो वैसे ही देखते देखते मेरे सामने एक वीडियो आ गई। तो संगत जी, उस वीडियो में ना कुछ टाइटल इस तरह का लिखा हुआ था कि जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तो उसी दिन आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो संगत जी, अपनी जैसे संगत जी, हर कोई कोई ना कोई अपनी इच्छा तो रखता ही है। हर किसी की कोई ना कोई इच्छा होती है जो चाहता है हर कोई कि उसे वो पूरी हो जाए। हम गुरु जी के आगे उसके लिए अरदास भी करते हैं, गुरु जी को प्रे भी करते हैं कि गुरु जी हमारी ये अरदास पूरी कर दो। तो संगत जी, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक चीज का गुरु जी ने टाइम डिसाइड किया हुआ है, कब गुरु जी ने हमें ब्लेस करना है, किस तरीके से ब्लेस करना है। संगत जी, ये सब कुछ गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। लेकिन संगत जी, वही चीज है कि गुरु जी ना, जब हमारे पास कोई खुशियां आने वाली होती हैं तो संगत जी गुरु जी हमें वो चीजें भी बता देती हैं। हमें चाहे कोई मैसेज के जरिए बताएं या फिर संगत जी किसी सत्संग में गुरु जी हमें कोई ना कोई हिंट दें। गुरु जी हमें हमारे आने वाले जो भी अच्छे दिन होते हैं उनके बारे में भी बता देते हैं। अगर संगत जी हम पे कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है तब भी गुरु जी हमें पहले ही बता देते हैं। तो संगत जी, एक दिन रात का टाइम था और मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और संगत जी मेरे सामने एक रैंडम ही कोई वीडियो आई। मुझे नहीं पता था कि वो किस चीज की वीडियो है, लेकिन जो इसका टाइटल था उसमें यही लिखा हुआ था कि जिस वक्त भी आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी उसी वक्त आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो संगत जी, ऐसे ही मैं फ्री बैठी थी, मैंने उससे पहले गुरु जी का एक बहुत ही अच्छा सत्संग सुना था और मैं वैसे ही स्क्रॉल करती करती जब मेरे सामने वो वीडियो आ गई तो संगत जी वो 5 या 7 मिनट की वीडियो थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वो वीडियो को देख लेती हूँ कि इसमें क्या है। वैसे ही संगत जी, मेरा कोई वो इरादा नहीं था, लेकिन शायद गुरु जी ये चीज चाहते थे। तो संगत जी, वो बहुत ही अच्छी एक मोटिवेशनल वीडियो थी, बहुत ही प्यारी वीडियो थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, रात का टाइम था। रात के लगभग संगत जी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होगा, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद, हाँ लेकिन लेट, काफी रात का टाइम था। तो संगत जी, मैंने वो वीडियो देखी और संगत जी मेरी जो अरदास थी गुरु जी के आगे, संगत जी एक्चुअली मेरी अरदास थी कि मेरा ब्रदर है संगत जी, वो कनाडा में रहता है, उसे 8 साल हो गए हैं संगत जी वो वहां पे उसे रहते हुए, और उसने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ था। और संगत जी उसका ना कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा था और मैंने गुरुजी के आगे बहुत बार उसके लिए अरदास लगाई थी कि गुरुजी उसकी पीआर आ जाए, क्योंकि संगत जी
उसे 8 साल हो गए, वो इंडिया नहीं आया है, सिर्फ इसी चक्कर में कि उसकी पीआर आ जाएगी, उसके बाद ही वो आएगा, हमसे मिलेगा। संगत जी 1-2 बार मेरे पेरेंट्स वहाँ गए हैं, लेकिन मैं उससे नहीं मिली हूँ इतने सालों से। तो बस हमें संगत जी अब यही वेट था कि उसकी पीआर हो जाए और वो जल्दी से इंडिया आए, हम सबसे मिल लें। और संगत जी उसकी मैरिज की भी बात चल रही थी, तो हमें ये भी था कि जब वो अब आएगा तो उसकी मैरिज का भी हम मतलब फाइनल कर देंगे। तो संगत जी मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई हुई थी, लेकिन संगत जी जब मेरे सामने वो वीडियो आई संगत जी, अभी वो वीडियो कंप्लीट भी नहीं हुई होगी संगत जी, वो 5-7 मिनट की वीडियो थी, शायद अभी 1 या 1.5 मिनट की वीडियो पड़ी होगी वो। तो संगत जी क्या होता है कि मेरे सामने जो वो वीडियो आ जाती है, तो मैं उसे ओपन करके सुनती हूँ, 1 या 1.5 मिनट की वो रह जाती है और मेरे पास मेरे ब्रदर की कॉल आती है। तो संगत जी मैं कॉल उसकी उठाती हूँ और वो मुझे बोलता है कि पक्के कनाडा वाले। तो संगत जी मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि उसकी पीआर आ गई, और मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी देखो, गुरुजी हमें अपने सत्संग में तो मैसेजेस देते हैं, लेकिन कई बार संगत जी गुरुजी किस तरह से हमें ब्लेस कर देते हैं, हम गुरुजी की महिमा के बारे में संगत जी हम नहीं जान सकते। गुरुजी किस तरह से अपने बच्चों को खुशियां देते हैं। संगत जी देखो, गुरुजी को पता था कि गुरुजी के आगे जो मैंने अरदास लगाई हुई है, वो गुरुजी ने किस तरह से पूरी करनी है। संगत जी वो मैसेज गुरुजी ने मुझे पहले ही दिखा दिया। मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ, और संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे ब्रदर का की पीआर हो गई है, उसके लिए गुरुजी का लख लख वार शुक्राना, और अब वो जल्दी से इंडिया आ जाए और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। संगत जी मुझे 8 साल हो गए हैं अपने भाई से मिले हुए, और याद तो संगत जी देखो आती ही है। मेरे पेरेंट्स 2 बार हो आए हैं, चलो उससे मिल आए हैं, ये नहीं है कि मतलब नहीं तो उनकी भी क्या हालत होती। पर मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी वो सेट हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसे कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आए। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, जो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की थी संगत जी, वो गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मेरी जो मैरिज हुई थी, वो संगत जी मेरी मैरिज मेरे ब्रदर मेरी मैरिज पे नहीं आ पाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसे 8 साल हो गए हैं वहाँ गए हुए, और संगत जी मेरी मैरिज को अभी 2 साल ही हुए हैं। उसने पहले तो काफ़ी कोशिश की थी कि वो आ जाए, लेकिन उसमें उसका कुछ था कि अगर वो इंडिया आ जाता है तो उसके कोई स्पोर्ट्स में कुछ हो रहा था, कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो जिस कारण संगत जी वो नहीं आया, और उसने मेरी जो मैरिज थी संगत जी वो लाइव ही देखी है, मतलब जैसे अपने स्टूडियो वाले लाइव लगा देते हैं, तो संगत जी उसने वही वहाँ पे देखी, लेकिन मैंने उसे बहुत बहुत मिस किया है। संगत जी उसके बाद मैं आपको अब अपना ये सत्संग बताती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, और संगत जी मेरे पास एक बेटी है जो अभी 3 मंथ की है। और संगत जी एक दिन क्या हुआ कि अचानक से ना वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी। अब हमें समझ नहीं आ रहा था संगत जी, 2-3 महीने का बच्चा, तो हम तो अपनी तरफ से आइडिया लगाते हैं कि शायद उसका पेट दर्द हो रहा होगा या फिर उसे भूख लग रही होगी। मतलब हम इस तरह से अपनी तरफ से अपने-अपने आइडियाज़ लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि वो इतना छोटा बच्चा ना ही कुछ बोल सकता है, ना ही बता सकता है कुछ। तो संगत जी वैसे ना जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी 3 मंथ की हुई है, तो संगत जी लेकिन वो ना बिल्कुल भी ऐसे रोती नहीं है, मतलब जैसे कई बच्चे होते हैं ना, जैसे पूरी-पूरी रात सोने नहीं देते, वो आराम से रिलैक्स होके, मतलब जैसे जब भूख लगी या फिर मतलब उसने कोई वॉशरूम वगैरह कर दिया तो थोड़ा बहुत उठा, या भूख वगैरह लगती है तब उठती है, और उसे खिला-पिला के थोड़ी देर खेल के वो सो जाती है आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती। लेकिन एक दिन रात को संगत जी वो बहुत बहुत ज़्यादा रोई जा रही है, रोई जा रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों रो रही है। तो संगत जी
मैंने काफी देर मतलब उसे चुप करवाने की कोशिश की, मुझे लगा उसे भूख लग रही है, मैंने उसे दूध वगैरह पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं पी रही थी। फिर मुझे लगा कि शायद उसके पेट वगैरह में दर्द होगा या फिर उसका कोई पार्ट मतलब दर्द हो रहा होगा, उसके कारण वो रो रही है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी ट्राई की उसे चुप करवाने की, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। फिर संगत जी, रात को 2 या ढाई बजे का टाइम होगा, मैंने अपनी मदर इन लॉ को उठाया, मैंने उन्हें बोला कि ये तो चुप नहीं हो रही है। तो उन्होंने भी संगत जी काफ़ी देर ट्राई की कि ये चुप हो जाए, लेकिन संगत जी वो चुप नहीं हो रही थी। अब हमें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो रो क्यों रही है, क्योंकि संगत जी इतने छोटे बच्चे से हम मतलब क्या ही अपनी तरफ से हम आइडिया ही लगा सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता होता ना कि उसे क्या दिक्कत है। तो संगत जी, अब रात को 2:30-3 बजे का टाइम, अब ना ही हम उसे किसी हॉस्पिटल वगैरह में लेकर जा सकते, उसे क्या दिक्कत थी। हमने पहले सोचा कि हम डॉक्टर के पास उसे लेकर जाएं, लेकिन इतनी रात को संगत जी कौन डॉक्टर मिलेगा। अब इतने परेशान हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि ऐसे कर कि ना इसे थोड़ा-सा गुरुजी का जल प्रसाद पिला, क्या पता इससे फ़र्क पड़ जाए। तो संगत जी, मैंने गुरुजी के जल प्रसाद जैसे कि हम ना अपने घर पे रखते हैं, अ, हम काफ़ी टाइम से जैसे गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, तो संगत जी हम अपने घर पे गुरुजी का जल प्रसाद रखते हैं। तो मैंने ना संगत जी बिल्कुल एक छोटा-सा स्पून उसे जल प्रसाद का दिया। उसने संगत जी वो पी तो लिया, लेकिन फिर भी मतलब वो चुप नहीं हो रही थी। संगत जी, जैसे-तैसे करके मैंने उसके हाथ-पैरों की मालिश की कि पता नहीं क्या है, किस लिए वो रो रही है। उसके पेट को हल्का-सा मेरी मदर इन लॉ ने जैसे बताया कि करना है, तो मैंने वैसे किया कि अगर इसका कोई कुछ दर्द हो रहा है तो ये चुप होए और सो जाए। लेकिन संगत जी, थोड़ी देर फिर बीच में ना आधा पौना घंटा लगभग 3:30 बजे वो थोड़ा-सा चुप हुई और उसे हल्की-सी नींद आ गई। तो मुझे लगा कि चलो अब उसे नींद आ गई है तो अब ठीक हो गई होगी। तो उसके बाद संगत जी फिर 4:30-5 बजे का करीब का टाइम था और वो फिर से वैसे ही रोने लगी। लेकिन संगत जी, हमने ना पहले ये चीज़ नोट की है कि 3 महीने की हो गई, उसने कभी परेशान नहीं किया, कभी वो ज़्यादा रोई नहीं है। अब अचानक से उसे क्या हो गया? संगत जी, सुबह के 5 बज गए, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमें ये था कि चल थोड़ा बहुत दिन निकल गया है, तो हम इसे किसी न किसी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, कोई ना कोई डॉक्टर तो मिलेगा ही। लेकिन संगत जी, वैसे जैसे अब नॉर्मल जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो 9-10 बजे के बाद ही हमें मिलते हैं वैसे तो। अब कुछ लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने ये भी बताया कि हल्का-सा ना इसे सेक कर दे पेट वगैरह पे या फिर हाथ-पैर में, कि शायद इसका कुछ नहीं इसे आराम आ रहा होगा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। संगत जी, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि मतलब ये चुप हो जाए। फिर से उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया। संगत जी, जब हम उसे जल प्रसाद देते थे वो आधा पौना घंटा, 1 घंटा थोड़ा-सा रिलैक्स होती थी, लेकिन फिर वो रोना शुरू कर देती थी। फिर संगत जी, जब 5 साढ़े 5 बजे वो उठी तो फिर मेरी मदर इन लॉ ने उसे जल प्रसाद दिया और संगत जी फिर वो 1 घंटे तक मतलब थोड़ी देर सोई और फिर उसके बाद संगत जी 7 साढ़े 7 बजे फिर से वो उठ गई। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि अब समझ तो नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर संगत जी फाइनली 8 साढ़े 8 बजे हम उसे डॉक्टर के पास लेकर चले गए, क्योंकि हमें ये था कि कहीं इसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये ऐसे कभी नहीं रोती। तो संगत जी, हम 8 साढ़े 8 बजे उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और संगत जी वहाँ पे हमने काफ़ी देर वेट किया, लेकिन हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला। उसके बाद हमने जो जिसे हम अपनी बेटी को दिखाते हैं जिन डॉक्टर से, तो हमने उनको कॉल की तो उन्होंने हमें बोला कि वो 9 साढ़े 9 बजे तक आएँगे। अब संगत जी, हम 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे उनका वेट करते रहे। वो 9:30 के नियर अबाउट संगत जी वो आए। संगत जी, उन्होंने जब मेरी बेटी को चेक किया तो संगत जी वो देखने लगे कि इसका कुछ दर्द तो नहीं है। तो उन्हें भी पहली बात तो समझ में नहीं आया कि क्यों ये रो रही है। समझिए उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना थोड़ी देर बाद जैसे हर एक पार्ट जैसे डॉक्टर्स देखते हैं, डॉक्टर्स को नॉलेज होती है बच्चों
का, तो उन्होंने हर एक पार्ट उसका दबा दबा के अच्छे से चेक किया। तो संगत जी उन्होंने देखा कि मेरी बेटी के ना हाथ में एक हाथ में ना स्वेलिंग आई हुई है। तो संगत जी मतलब उस जगह पे ना जैसे नील पड़ जाता है ना, तो उस तरह से उसका हुआ है। लेकिन संगत जी मेरा ध्यान इसलिए वहां पे नहीं गया क्योंकि उसकी जैसे ना फुल स्लीव की हमने टी शर्ट पहनाई हुई थी। तो अब मेरे को बड़ी घबराहट होने लगी कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो डॉक्टर्स ने अच्छे से चेक किया कि कहीं से कोई जहरीली चीज तो नहीं खाई है, या फिर मतलब इस क्योंकि ना उसके उस पार्ट में संगत जी इतना बड़ा नील हो गया था ना कि जिसके कारण उसकी वो हाथ में बहुत दर्द था। और संगत जी हम यही सोच रहे थे कि शायद उसके पेट में दर्द है या फिर उसका सिर वगैरह ना दर्द हो रहा, हम अपनी तरफ से देख रहे थे। लेकिन संगत जी उसका एक हाथ बिल्कुल जैसे नीला हो जाता है ना वैसे हो गया था, क्योंकि संगत जी उसका ना एक तो कलर बहुत फेयर है और वो नीला कुछ ज्यादा ही ऐसा लग रहा था। और संगत जी एज ए पेरेंट्स हम बहुत ज्यादा घबरा गए, मैं और मेरे अंकल जी दोनों, और मेरी मदर इन लॉ भी गए थे हमारे साथ डॉक्टर के पास। तो वो भी बहुत ज्यादा घबरा गए कि इसे एकदम से क्या हुआ। तो संगत जी हम ऐसा भी नहीं था कि हम उसे मतलब बिल्कुल ऐसे खुला खुला सा सुलाते हैं कि कहीं उसके हाथ पैर में कोई दबाव ना आ जाए या कुछ। तो उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने अच्छे से चेक किया कि कोई जहरीली चीज वगैरह तो नहीं उसे खाई है, किस वजह से ऐसा हुआ। तो संगत जी मतलब डॉक्टर्स ने पूरा चेक किया लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई जहरीली चीज तो नहीं खाई थी। तो डॉक्टर कहने लगे कि इसका ना हाथ पे कोई ना कोई दबाव पड़ा है। लेकिन संगत जी मुझे इस तरह का कोई भी ध्यान नहीं आया कि हाँ मतलब, क्योंकि मैं ना हमेशा इसे ना मतलब दोनों साइड पिलो वगैरह रख के ही सुलाती हूँ। क्योंकि संगत जी कई बार हम सो रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता, कई बार मतलब ऐसे कोई दबाव वगैरह ना आ जाए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन पता नहीं उसे ऐसे कैसे हो गया। तो बहुत ज़्यादा घबराहट हुई। उसके बाद डॉक्टर ने उसे ना हल्की सी कोई मेडिसिन वगैरह लगाई कुछ उनकी, और हल्का सा उन्हें ना कुछ उसके हाथ पे गरम पट्टी टाइप कुछ था बच्चों के करने वाला, तो उन्होंने बांधा और उन्होंने बोला कि मतलब इसको डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी थी, जैसे संगत जी अपने बाम और मूव वगैरह होती है ना उस टाइप की उन्होंने दी थी बच्चों के लगाने की। तो वो उन्होंने बोला कि इसे ना दिन में 2-3 बार लगा के और ऊपर से फिर वापस से पट्टी बांध देना। तो संगत जी उसके बाद जब डॉक्टर ने उसे वो दिया तो उसके बाद उसे मतलब जैसे हमें पता चल गया था ना कि उसे प्रॉब्लम क्या हो रही है। हम अपनी तरफ से उसके पेट वगैरह को ही देख रहे थे कि कहीं उसका पेट ना दर्द हो रहा हो या फिर उसे भूख ना लग रही हो। लेकिन संगत जी वो दूध तो बिल्कुल पी ही नहीं रही थी क्योंकि उसे दर्द बहुत ज्यादा था। तो उसके बाद संगत जी फिर हम घर आए, घर पे आके मैंने उसे अच्छे से मालिश वगैरह की और डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन वगैरह भी दी थी जिससे उसके दर्द में रिलीफ मिलेगा। और संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम गुरुजी से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि आप ना इसके हाथ पे गुरुजी का चंदन तिलक लगाओ, उससे भी इसे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और संगत जी मैंने ना मतलब वो दवाई भी मैं लगाती थी और साथ में गुरुजी का चंदन तिलक मैंने उसे लगाना शुरू कर दिया। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जो उसका नील इतना ज़्यादा वाला था संगत जी, उसका पूरा हाथ बिल्कुल नीला हो गया था। संगत जी हमारा ध्यान इसलिए वहाँ नहीं गया क्योंकि उसके फुल स्लीव मैंने जैसे आपको बताया कि पहनाई हुई थी। तो संगत जी मैंने 2 दिन तक उसे प्रॉपर गुरुजी का चंदन तिलक लगाया, साथ-साथ मैं उसे दवाई भी लगाती रही। तो उसके बाद संगत जी 2 दिन के बाद उसके जो नील था वो बिल्कुल सही हो गया। पता नहीं संगत जी उसे कोई चीज़ खाई थी या फिर किसी चीज़ का दबाव था, मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं शायद कोई बहुत बड़ा कर्ज था जो गुरुजी ने उसका कटवा दिया। और संगत जी मैं गुरुजी का चंदन तिलक उसे लगाया और जो साथ में डॉक्टर ने दवाई दी थी वो भी मैं 2-3 दिन तक उसे लगाती रही और उसके 2 दिन बाद संगत जी वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके हाथ का जो नील था वो बिल्कुल खत्म हो गया। नहीं तो संगत जी अपने भी अगर कोई नील वगैरह पड़ जाता है तो वो काफ़ी धीरे-धीरे करके जाता है, चाहे वहाँ से अपना दर्द खत्म हो जाए लेकिन नील का जो निशान है वो बहुत धीरे-धीरे जाता है। लेकिन संगत जी 2 दिन के बाद उसे ऐसा लगता ही नहीं था कि उसे कुछ हुआ भी हो। मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया, दिल से शुक्राना किया कि गुरुजी आप पता नहीं कितने बड़े-बड़े हम पे कष्ट होते हैं जो बहुत छोटे में आप कटवा देते हो। संगत जी
मतलब गुरुजी की ही वो बेटी दी हुई है, गुरुजी ने ही ब्लेस किया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब ना मेरी बेटी होने वाली थी ना, उससे पहले का भी एक सत्संग है संगत जी, कि ना हमें गुरुजी के मैसेजेस आने लगे थे कि ना तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है। तो संगत जी, हमें ना ये मैसेज पहले तो समझ में नहीं आए कि गुरुजी किस वे में मतलब बोल रहे हैं लक्ष्मी। एक तो संगत जी, जैसे हम बेटी को लक्ष्मी बोल देते हैं, एक हम पैसे को लक्ष्मी बोल देते हैं। तो संगत जी, हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे ना, तब मुझे डॉक्टर ने डिलीवरी डेट नहीं दी हुई थी, मतलब अभी उसे टाइम था। तो संगत जी, हमें बेटी के बारे में तो फिर हम नहीं सोच रहे थे, क्योंकि हमें यह था कि अभी इसे तो टाइम लगेगा। लेकिन संगत जी, क्या होता है कि गुरुजी ना मुझे कंटिन्यू 3-4 दिन तक सेम ही मैसेज देते रहे कि तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है, तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है। तो संगत जी, उसके बाद अचानक से संगत जी मेरे एक दिन रात को अचानक से ही, शाम का टाइम था संगत जी, लगभग हम कह सकते हैं कि 6 साढ़े 6 बजे का टाइम। तो मेरी ना संगत जी पेट में ना अजीब-सा मुझे फ़ील होने लगा। तो हम ना वैसे ही डॉक्टर के पास गए कि हमने एक बार दिखा लेते हैं। वैसे तो संगत जी अभी 15-20 दिन पड़े थे डिलीवरी को। तो हम ना डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने ना जैसे चेकअप वगैरह किया, तो उन्होंने बोला कि आप ना आज रात के लिए एडमिट हो जाओ, क्योंकि मतलब जो बच्चे की हार्ट बीट वो ना थोड़ी-सी स्लो स्लो सी फ़ील हो रही है। तो संगत जी हम सभी घबरा गए कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, और संगत जी उससे 2-3 दिन पहले ही गुरुजी के ये मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है। तो संगत जी उसके बाद जैसे कि मैं ना मेरे को डॉक्टर ने एडमिट कर लिया संगत जी, अभी रात के 9 साढ़े 9 बजे का ही टाइम था, और संगत जी मुझे ना डॉक्टर ने बोला कि आपकी ना डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो संगत जी उसके बाद क्योंकि उन्हें कुछ मतलब ऐसे प्रॉब्लम सी फ़ील हो रही थी, या फिर शायद गुरुजी की इच्छा थी, क्योंकि गुरुजी तो सब जानते ही हैं। तो संगत जी, मतलब जब गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे संगत जी, उसके 2 दिन के बाद ही हमारे घर पे बेटी हुई, और गुरुजी इसीलिए बार-बार कह रहे थे कि तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है। संगत जी देखो, गुरुजी हमें किस-किस तरह से मैसेजेस दे देते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। संगत जी हमें लग रहा था कि अभी अगर गुरुजी बेटी के लिए भी कह रहे हैं, तो संगत जी अभी हम सोच रहे थे कि अभी तो उसे टाइम है, 15-20 दिन है, जिस तरह से हमें डॉक्टर ने डेट दी हुई थी डिलीवरी की। लेकिन गुरुजी को पता था कि नहीं, वो पहले ही आएगी, तो गुरुजी पहले ही मैसेजेस देने लग गए थे कि तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है। और संगत जी हम सच में बेटी ही चाहते थे, उसके लिए मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ। मतलब कई बार ना संगत जी मैं बैठे-बैठे सोचती हूँ कि गुरुजी किस तरह से ना हमें हर एक चीज़ बता देते हैं। हम चाहे ना समझें, समझें ना समझें संगत जी वो हमारे ऊपर है, लेकिन गुरुजी हमें हर एक चीज़ बता देते हैं। मैं इतना खुश हुई ना संगत जी उस दिन, इतना खुश हुई, और संगत जी मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, हेल्दी, सब कुछ ठीक था। बस वो थोड़ा-सा मुझे खुद को फ़ील हो रहा था कि जैसे वो अंदर मूवमेंट वगैरह नहीं कर रही है, या फिर कुछ मुझे इस टाइप से लग रहा था, और डॉक्टर ने भी देखा तो उन्हें भी थोड़ा-सा डाउट था। तो उन्होंने इसीलिए बोला कि आप अभी डिलीवरी करवा लो, ऑपरेट हुआ मेरा। पर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि संगत जी वो बिल्कुल ठीक है, गुरुजी का लख-लख शुक्राना। और जो उसके संगत जी 3 महीने बाद जो उसकी प्रॉब्लम हुई, वो मैंने आपके साथ शेयर की, कि गुरुजी कितने बड़े-बड़े संगत जी हमारे कष्टों को इतने छोटे में कटवा देते हैं। गुरुजी का दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी क्या हुआ कि एक बार की बात है, मैं आपको एक अपना और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी अब तो मैंने ना जॉब छोड़ दी है, पहले मैं जॉब करती थी, जब से मेरी प्रेगनेंसी मैंने कंसीव किया, उसके बाद संगत जी मैंने जॉब छोड़ दी करनी। पहले मैं जॉब करती थी संगत जी, जब भी मैं घर से जाना, मैं हमेशा गुरुजी को याद करके जाती थी, गुरुजी का दिल से शुक्राना करती थी। संगत जी मतलब वैसे तो मैंने मैरिज के बाद संगत जी बड़ी मुश्किल से, मुझे लगता है कि मैंने शायद ही कोई 6 मंथ तक जॉब की होगी, और उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी।
तो संगत जी, मैं जब भी घर से जाती तो हमेशा मुझे गुरुजी की गाड़ियाँ दिखाई देती थी और मुझे हमेशा गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते थे, पीकॉक के रूप में दर्शन बहुत बार गुरुजी ने दिए हैं। संगत जी, मुझे ना हमेशा पीकॉक के दर्शन उस टाइम होते थे जब मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला होता था। गुरुजी या तो मुझे पीकॉक की आवाज़ सुनाते थे या फिर उन उसके दर्शन होते थे। या फिर संगत जी, कई बार तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि किसी वॉल पे बड़ा सारा पीकॉक बना हुआ है और मुझे अंदर से फ़ील होने लग जाता था कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और संगत जी, उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा मुझे या तो कोई न्यूज़ इस टाइप की मिलती या फिर मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही होता था। और ये सब कुछ मैंने अपने पुराने सत्संग में, मतलब इससे पहले जो मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं संगत जी, उसमें मैंने बताया हुआ है कि हमें गुरुजी से जुड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है संगत जी। मेरी पेरेंट्स यानी कि मेरी जो मायका फैमिली है वो भी गुरुजी को मानते हैं और मेरे इन-लॉज़ भी गुरुजी को मानते हैं और मेरी मैरिज भी संगत जी अ, ऐसे ही गुरुजी ने करवाई, उसका सत्संग भी मैंने शेयर किया है। मैं एक बार थोड़ा-सा फिर बताना चाहूँगी क्योंकि ये मुझे सत्संग अपना मतलब सबसे प्यारा सत्संग लगता है। जब भी मैं इसे याद करती हूँ तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। संगत जी, मेरा जो रिश्ता हुआ था संगत जी, वो बड़े मंदिर में तय हुआ था। मैं इसलिए ना अपने आप को बहुत लकी फ़ील करती हूँ, बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ संगत जी। मेरे जो पेरेंट्स हैं और जो मेरे इन-लॉज़ हैं, संगत जी ये ना मतलब गुरुजी के बड़े मंदिर जाते होते थे। हम भी जाते थे, मैं भी जाती थी, मेरे अंकल जी भी जाते थे। लेकिन मतलब जो पेरेंट्स थे आपस में ना वो वहाँ पे जैसे कई बार वो मिलते थे, मतलब वो गुरुजी की संगत थे, वो भी काफ़ी पुरानी संगत है और ये भी काफ़ी पुरानी संगत है। तो वो ना मिलते होते थे, तो ऐसे ही एक दिन ना जैसे मेरे ना पेरेंट्स के बीच में आपस में बात हुई ऐसे ही कि ना हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं और वो भी कहने लगे कि हम अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं। और संगत जी, दोनों फैमिलीज़ एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। क्योंकि उनका डेली ही बड़े मंदिर मतलब मिलना होता था। वो सेवा मेरे जो मतलब दोनों ही फादर हैं, चाहे फादर इन लॉ हैं और मेरे जो फादर हैं, वो दोनों ही गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा करते हैं संगत जी। तो वो ना मिलते होते थे अक्सर, उन्हें पता था हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मतलब वो काफ़ी अच्छे नोन थे। कई बार हम एक-दूसरे की फैमिलीज़ में मतलब हम बच्चे तो नहीं जाते थे लेकिन हाँ, पेरेंट्स एक-दूसरे की फैमिलीज़ में आते थे, चाहे वो गुरुजी का सत्संग हो तब आ जाना या फिर कोई छोटा-मोटा कुछ गुरुजी से रिलेटेड जैसे डुगरी मंदिर बस लेकर जाना तब आना, मतलब इस तरह से ना पेरेंट्स आपस में जैसे फैमिलीज़ घर में आती थी। तो संगत जी, मेरे इन-लॉज़ ने भी मेरे को देखा हुआ था और मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे अंकल जी को देखा हुआ था। लेकिन हाँ, हमने एक-दूसरे को एक आधी बार शायद देखा हो लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। अगर कभी देखा होगा तो शायद मे बी बड़े मंदिर देखा होगा, वैसे हम एक-दूसरे के घर कभी नहीं गए थे। तो संगत जी, वहीं पे ही मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों का मतलब रिश्ता आपस में ही उन्होंने बोला कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने बोला उन्हें कि हम अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हैं और उन्होंने बोला कि हम अपने बेटे के लिए देख रहे हैं। तो मेरे दोनों ही फादर्स ने मतलब अपने आप ही सोचा कि क्यों ना हम अपने बच्चों का एक-दूसरे के साथ करें। शायद ये संगत जी गुरुजी की इच्छा थी और गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी फिर उन्होंने बोला कि हम बच्चों को मिलाते हैं, अगर बच्चे आपस में कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, अगर उन्हें दोनों को सही लगता है, फिर ही हम करेंगे क्योंकि आजकल के बच्चे हम जैसी सोच नहीं रखते कि पेरेंट्स ने कर दिया तो ठीक है। क्योंकि बच्चे थोड़े बहुत पढ़े-लिखे होने के कारण वो अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं। संगत जी, मेरी दोनों ही फैमिलीज़ बहुत-बहुत अच्छी है गुरुजी की कृपा से। तो फिर संगत जी ऐसे करके मेरा जो रिश्ता था वो बड़े मंदिर में तय हुआ और फिर उसके बाद में मुझे और मेरे अंकल जी को भी मिलाया गया संगत जी। वो भी हमने जब एक-दूसरे को फर्स्ट टाइम उसके बाद देखा, शायद पहले कभी देखा हो तो मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन मतलब एक ऐज़ ए मतलब रिश्ते के लिए तो वो भी हमें संगत जी बड़े मंदिर में ही दिखाया गया। मेरे अंकल जी भी आए और मैं भी वहाँ गई। उसके बाद संगत जी हमने 1-2 बार वैसे पर्सनली बाहर अपनी मीटिंग्स वगैरह की, ताकि हमें पता चले कि एक-दूसरे के बारे में। और
संगत जी, क्योंकि आज के टाइम में ये सब चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि वो किसी को लाइक तो नहीं करते, या फिर उनके मन में भी था मेरे लिए कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा तो नहीं है कि हाँ, हम अपने पेरेंट्स के लिए सिर्फ़ ये शादी कर रहे हैं। तो फिर संगत जी हम मिले, हमें अच्छा लगा एक-दूसरे के साथ, और बहुत अच्छा, मेरे अंकल जी का बहुत अच्छा नेचर है। और संगत जी फिर ऐसे गुरुजी की ही देख-रेख में, जैसे हम कह सकते हैं, गुरुजी की देख-रेख में संगत जी हमारी मैरिज फिक्स हुई, हमारी शादी हो गई। बस मुझे अपनी मैरिज में सिर्फ़ एक चीज़ की कमी लगी कि वो मेरा ब्रदर, जो मैंने आपको बताया कि वो कनाडा में है, वो नहीं आ पाया। बाकी गुरुजी ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी, बिल्कुल भी नहीं आने दी संगत जी, सब कुछ गुरुजी ने अपने हाथों से करवाया। और संगत जी बहुत ब्लेस किया है। उसके बाद अब गुरुजी ने बेटी भी दे दी है, उसके लिए भी गुरुजी का दिल से शुक्राना। तो अब तो ब्रदर की भी पीआर हो गई है, उसकी मैरिज के लिए भी बात चल रही है। संगत जी उसकी लव मैरिज है, तो लड़की तो उसने खुद ही चलो फाइनल की हुई है, वो भी बहुत अच्छी है। बस अब ये ही है कि गुरुजी कब मतलब उसका सब कुछ सेट हो जाए, और वो कब इंडिया आता है और कब वो सब कुछ होगा। जब भी होगा गुरुजी की आज्ञा होगी, उसका भी मैं आपके साथ सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और संगत जी ये था मेरा आज का सत्संग। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। संगत जी सत्संग तो बहुत है, गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं ना संगत जी, जिसका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम ही है। संगत जी गुरुजी के लिए तो हर वेले बोलते रहें, हर वेले गुरुजी का शुक्राना करते रहें, संगत जी वो भी कम ही रहेगा। लेकिन शायद गुरुजी आज मेरे से इतना ही बुलवाना चाहते हैं, गुरुजी शायद इसमें ही कोई ना कोई संगत का मैसेज देना चाहते हैं। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी के मंत्र जाप से संगत जी अपने सत्संग को विराम देंगे। और संगत जी मैं चाहती हूँ कि आप भी गुरुजी का मंत्र जाप मेरे साथ ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।